नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी इनसाइट गुरु और मैं हूं आपका एआई होस्ट आद्या। बांग्लादेश एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। देश एक पॉलिटिकल क्राइसिस से जूझ रहा है। सड़कों पर वायलेंस भड़क गई है। इस उथल-पुथल की जड़ें बहुत गहरी हैं। मौजूदा हालात को समझने के लिए हमें बांग्लादेश के हिस्ट्री को समझना होगा। हमें उन फैक्टर्स को एग्जामिन करना होगा जिन्होंने आज ये सिचुएशन पैदा किया है। दुनिया चिंता से देख रही है। बांग्लादेश एक समृद्ध कल्चरल हेरिटेज वाला देश एक क्रॉसरोड्स पर खड़ा है। आगे का रास्ता साफ नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है, बांग्लादेश के लोग पीस, जस्टिस और एक बेहतर फ्यूचर डिजर्व करते हैं। बांग्लादेश का इतिहास रेजिलियंस का रहा है। ये स्ट्रगल से भरा हुआ भी है। देश ने 1971 में अपनी इंडिपेंडेंस हासिल की। यह एक ब्लडी लिबरेशन वॉर के बाद आया था, लेकिन पीस और स्टेबिलिटी का रास्ता आसान नहीं रहा है। पॉलिटिकल टर्मोइल एक कांस्टेंट इश्यू रही है। कूज और काउंटर कूज ने देश को हिलाकर रख दिया है। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की असैसिनेशन ने एक लंबी शैडो डाली। यह इवेंट आज भी बांग्लादेश के पॉलिटिकल लैंडस्केप में रेजोनेट करता है। इन चैलेंजेस के बावजूद बांग्लादेश ने प्रोग्रेस की है। देश ने इकोनॉमिक ग्रोथ देखी है। इसने एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसे एरियाज में तरक्की की है। लेकिन मौजूदा क्राइसिस इन हार्ड वन गेन्स को खत्म करने की धमकी दे रहा है। इस सिचुएशन में केयरफुल अटेंशन और डायलॉग और रिकंसिलिएशन की कमिटमेंट की जरूरत है। शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना प्रोमिनेंस में आई। वह अवामी लीग की लेगेसी का सिंबल बन गईं। सत्ता में उनका समय प्रोग्रेस और कंट्रोवर्सी दोनों से मार्क्ड था। क्रिटिक्स ने उनकी गवर्नमेंट पर ऑथोरिटेरियनिज्म का आरोप लगाया। उन्होंने डिसेंट के सप्रेशन की ओर इशारा किया। हाल ही में हुए प्रोटेस्ट्स कई ग्रीवेंसेस की वजह से हुए थे। इसमें आर्थिक असमानता ने एक रोल निभाया। करप्शन और पॉलिटिकल फ्रीडम की कमी को लेकर भी कंसर्न्स थीं। गवर्नमेंट का रिस्पांस स्विफ्ट और हार्श था। इससे टेंशंस और भड़क गईं। सिचुएशन एक बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच गई। शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया गया। बांग्लादेश में एक पावरफुल फोर्स मिलिट्री ने कदम रखा। उन्होंने इमरजेंसी की घोषणा कर दी। बांग्लादेश का फ्यूचर अधर में लटका हुआ है। बांग्लादेश में रिजर्वेशन सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स इश्यू है। इसे हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस को एड्रेस करने के लिए बनाया गया था। इस सिस्टम का उद्देश्य मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज का अपलिफ्टमेंट करना था। इसने एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स में क्वोटास प्रोवाइड किए, लेकिन यह पॉलिसी टेंशन का एक सोर्स रही है। क्रिटिक्स का तर्क है कि इससे रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। उनका दावा है कि इससे कुछ चुनिंदा लोगों को ही फायदा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि यह पॉलिसी इनफ नहीं है। उनका मानना है कि कई कम्युनिटीज के लिए ट्रू इक्वालिटी अभी भी दूर है। रिजर्वेशन पॉलिसी हाल ही में हुए प्रोटेस्ट्स में एक फ्लैश पॉइंट बन गई। खास तौर पर स्टूडेंट्स ने अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने सिस्टम में रिफॉर्म्स की मांग की। गवर्नमेंट का रिस्पांस क्रूशल होगा। किसी भी सॉल्यूशन को सभी कम्युनिटीज की कंसर्न्स को एड्रेस करना होगा। Section 5. Students take to the streets, voicing their discontent and demanding change. Poor Bangladesh में protests भड़क उठे. Thousands of people, young and old, joined the movement, creating a sea of voices calling for justice. बांग्लादेश में अक्सर students social change में सबसे आगे रहे हैं. They have a long history of activism and have always been at the forefront of significant movements. उन्होंने 1971 के लिबरेशन वॉर में महत्वपूर्ण रोल निभाया था। Their courage and determination were pivotal in shaping the nation's future. उनकी आवाज में weight होती है। Their words resonate deeply, inspiring others to join the cause. और इस बार भी कुछ अलग नहीं था। This time their resolve was just as strong, if not stronger. Streets पर उतरने वाले students सबसे पहले थे। They led the charge, setting the tone for the protests. Protests की शुरुआत peacefully हुई थी. Initially, the demonstrations were marked by peaceful marches and chants. Students ने rallies or demonstrations organized की. They meticulously planned rallies and demonstrations to ensure their message was heard. उन्होंने अपना message amplify करने के लिए social media का use किया. Social media became a powerful tool for them, amplifying their voices far and wide. उन्होंने better governance की मांग की. They called for better governance, transparency, and accountability from their leaders. उन्होंने corruption को खत्म करने का आह्वान किया. Their demands included an end to corruption, which they saw as a major hindrance to progress.
उन्होंने एक more just और equitable society की मांग की. They envisioned a more just and equitable society for all. लेकिन situation जल्दी ही escalate हो गई. However, the situation quickly escalated as tensions rose. Government ने force के साथ respond किया. The government responded with force, aiming to quell the unrest. Police ने tear gas और rubber bullets का use किया. Police used tear gas and rubber bullets to disperse the crowds. Protesters को arrest कर लिया गया और detain कर लिया गया. Many protesters were arrested and detained, adding to the chaos. Violence ने देश को हिलाकर रख दिया. The violence shook the nation, leaving a trail of destruction and fear. इसने international condemnation को अपनी ओर खींचा. The events drew international condemnation, with global leaders calling for peace and dialogue. Section 6. A nation reeling, the devastating impact of protests and violence. Protests और government के crackdown का बांग्लादेश पर बहुत ही devastating impact पड़ा. Violence में कई लोगों की जान गई. सैकड़ों लोग घायल हुए. पहले से ही फ्रैजाइल इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुंचा. बिजनेसेस बंद हो गए. टूरिज्म, जो इनकम का एक वाइटल सोर्स था, पूरी तरह से ठप हो गया. इमीडिएट टोल के अलावा क्राइसिस ने डीपर स्कार्स भी छोड़े हैं. इंस्टीट्यूशंस में ट्रस्ट कम हुआ है. डर और सस्पिशन ने जड़ें जमा ली हैं. बांग्लादेश का सोशल फैब्रिक स्ट्रेन्ड हो गया है. रिकवरी का रास्ता लंबा और कठिन होगा. इंटरनेशनल कम्युनिटी ने रिस्ट्रेंट का आह्वान किया है. ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने वायलेंस की निंदा की है. यूनाइटेड नेशंस ने डायलॉग का आग्रह किया है. दुनिया देख रही है कि बांग्लादेश इस क्राइसिस से कैसे उबरता है. दांव पर बहुत कुछ लगा है. Section 7. A house divided opposition parties and the escalation of unrest. बांग्लादेश का पॉलिटिकल लैंडस्केप बहुत डीपली डिवाइडेड है. कभी डोमिनेंट रहने वाली अवामी लीग को ग्रोइंग क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है. ऑपोजिशन पार्टीज हालांकि फ्रैगमेंटेड हैं, लेकिन उन्होंने अनरेस्ट का फायदा उठाया है. उन्होंने गवर्नमेंट पर इनकॉम्पिटेंस और ऑथोरिटेरियनिज्म का आरोप लगाया है. मेन ऑपोजिशन पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी या बीएनपी ने शेख हसीना के इस्तीफे की मांग की है. उन्होंने फ्रेश इलेक्शंस की मांग की है. बीएनपी का हिस्ट्री कॉम्प्लिकेटेड है. उन पर भी करप्शन और ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस के आरोप लगे हैं. पॉलिटिकल पार्टीज के इन्वॉल्वमेंट ने सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट बना दिया है. उन्होंने अपने सपोर्टर्स को मोबिलाइज किया है. इससे राइवल ग्रुप्स के बीच क्लैशेस हुए हैं. वायलेंस और बढ़ गई है, जिससे पीसफुल रेजोल्यूशन और भी इल्यूसिव हो गया है. Section 8. A glimmer of hope. Dr. Yunus and the interim government. Chaos के बीच hope की एक किरण दिखाई दी. Amidst the turmoil and uncertainty, a figure emerged who many believed could steer the nation towards stability. Nobel Peace Prize विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस एक इंटरिम गवर्नमेंट लीड करने के लिए तैयार हो गए. यूनुस एक रिस्पेक्टेड फिगर हैं. His reputation for integrity and his commitment to social justice made him a beacon of hope for many. वह माइक्रोफाइनेंस पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं. His pioneering work in microfinance has uplifted countless lives, providing financial independence to the marginalized. उनके इन्वॉल्वमेंट ने स्टेबिलिटी की दिशा में एक रास्ता दिखाया. His presence in the interim government was seen as a step towards restoring order and confidence. Interim government के सामने एक चुनौतीपूर्ण task था. The task ahead was daunting, with the need to address deep-rooted issues and bring about meaningful change. उसे order restore करना था. Law and order had to be re-established to ensure the safety and security of the citizens. उसे institutions में trust rebuild करना था. Rebuilding trust in governmental institutions was crucial for the nation's progress. उसे fresh elections के लिए level playing field create करने का काम सौंपा गया था. Ensuring a fair and transparent electoral process was essential for the legitimacy of the new government. दुनिया ने cautious optimism के साथ देखा. The world watched with cautious optimism, hoping for a positive outcome. यूनुस ने शांति और एकता का आह्वान किया. He called for peace and unity, urging the people to come together for the greater good. उन्होंने rule of law को बनाए रखने का वादा किया. He promised to uphold the rule of law, ensuring justice for all. उन्होंने ह्यूमन राइट्स की रक्षा करने का वचन दिया. He vowed to protect human rights, standing up for the oppressed and marginalized. उनके लीडरशिप ने होप की एक सेंस प्रदान की. His leadership instilled a sense of hope and possibility. लेकिन आगे का रास्ता अभी भी अनिश्चित था. Challenges बहुत बड़े थे. The road ahead was still uncertain, with numerous challenges to overcome. Yet, with Dr. Yunus at the helm, there was a glimmer of hope that the nation could navigate through these turbulent times and emerge stronger.
Section 9. Bangladesh at a crossroads. An uncertain future looms. The nation stands at a pivotal moment in its history, where the decisions made today will shape the destiny of millions. Bangladesh एक crossroads पर खड़ा है. The bustling streets and vibrant life of Dhaka mask the underlying tensions that have been simmering for years. देश एक political crisis के aftermath से जूझ रहा है. Violence ने इसकी नींव हिला दी है. Future अनिश्चित बना हुआ है. आगे का रास्ता challenges से भरा है. Protests have become a common sight, and the aftermath of these events leaves a trail of destruction and despair. डॉक्टर यूनुस के नेतृत्व वाली इंटरिम गवर्नमेंट के सामने एक बहुत बड़ा टास्क है. उन्हें एक कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल लैंडस्केप को नेविगेट करना होगा. उन्हें अनरेस्ट के रूट कॉजेज को एड्रेस करना होगा. उन्हें उन डिविजन्स को हील करने के लिए काम करना होगा जिन्होंने बांग्लादेश को इतने लंबे समय तक परेशान किया है. The interim government must also build trust among the populace, ensuring that their actions are transparent and inclusive. International community को अपना रोल निभाना होगा. उन्हें एक more democratic और stable future में बांग्लादेश के transition को support करना होगा. Global leaders and organizations must offer their expertise and resources to help stabilize the region. बांग्लादेश के लोग peace, justice और एक ऐसी government deserve करते हैं जो उनकी aspirations को represent करे. The citizens have shown resilience and hope, participating in peaceful rallies and elections, yearning for a brighter future. केवल समय ही बताएगा कि क्या वे इन goals को हासिल कर पाएंगे. The clock is ticking, and the world watches as Bangladesh navigates through these turbulent times, hoping for a resolution that brings lasting peace and prosperity.